हेलो दोस्तों, सो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ पांडाज पार्ट 3 में आप लोग को स्वागत है। एंड जो इससे पहले पार्ट 1 में आप लोग को बताया था कि पांडाज को कैसे पढ़ा जाता है और पाइथन में पांडाज लाइब्रेरी को कैसे कोड किया जाता है गाइस। तो उसमें बहुत सी बेसिक एडवांस टॉपिक में पढ़ाया था और पार्ट 2 आप लोग बोले थे कि पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो कब डालेंगे। आप लोग उसमें बहुत सपोर्ट किए, तो आप लोग को थैंक्स और वेलकम कि पार्ट 2 में भी आप लोग आके उसी तरह से सपोर्ट करें। और इसमें मैं बताया हूँ डेटा को क्लीनिंग कैसे किया जाता है, डेटा को डिलीट कैसे किया जाता है पांडाज के थ्रू पाइथन की मदद से, एंड डेटा को सॉर्टिंग कैसे किया जाता है, डेटा को रिमूव कैसे किया जाता है, डेटा को ऐड कैसे किया जाता है, और बहुत सारा चीज़ मैं इसमें पढ़ाया हूँ जो आप लोग देख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और भी दोस्तों को उसको भी हेल्प और मदद मिले। गाइज वेलकम है पार्ट 2 में, ठीक है। आज हम पाइथन के एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी पांडाज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को पहले ये इस तरह से फाइल बना लेनी है। फाइल को बनाने के बाद इसको ड्रैग करके यहाँ पे VS स्टूडियो कोड में लाना है। आप लोगों को मैं बताया हूँ, पहले यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपका जो भी नाम है, मैं कंप्यूटर विद AN जे नाम से एक फाइल क्रिएट कर लिया। फाइल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से इस टर्मिनल को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बिगिनर के लिए ये वीडियो बहुत ही एडवांस लेवल तक उसको इम्प्रूव मिलेगी और अच्छे तरह तरीके से उसको वीडियो को देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर नहीं देखोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जैसे कि एडिंग कॉलम मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ऐड कैसे किया जाता है कॉलम को, डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है गाइस, ठीक है। तो डिफिनीशन एंड दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आराम से ना अपना कॉपी नोटबुक पे लिख लो, क्योंकि बाद में याद कर लेना, ठीक है। तो एडिंग कॉलम का मतलब यह होता है कि एग्जिस्टिंग डाटा टेबल में जो भी डाटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना होता है तो उसको एडिंग कॉलम बोलते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो ये सबसे मेन चीज, डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस। तो डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एज PD, जो पांडाज को हम इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एज PD, इस तरह से हम पांडाज को इंपोर्ट कर दिए। उसके बाद हम इंटर टैप करेंगे। इंटर टैप करने के लिए हम डेटा फ्रेम एक क्रिएट करेंगे। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए जैसे कि कोई भी सामान होता है उसे हम थैली में रखते हैं, उसी तरह से हम डेटा नाम का एक थैली बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, उसमें हम डेटा को डालेंगे, ठीक है। तो डेटा को डालने के लिए डेटा नाम से एक थैली बना, और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे जो जो एक इस तरह का ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट इसे बोलते हैं, इसको प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और उसके बाद यहाँ पे एंटर टैप कर देंगे। और इसमें अब हमें डाटा ऐड करना है इस कंटेनर में। तो मैं पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 में मैं पढ़ाया हूँ बहुत सारा बेसिक, मैं इसमें भी बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीका से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरा पार्ट 1 पहले अच्छे से देख लो तो पार्ट 2 बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो एक नेम नाम से पहले हम एक डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के लिए एक कॉलम आता है, सेमी कॉलन इसे बोलते हैं, एंड इसे, और इसमें हम डाटा डालेंगे नेम में। तो डाटा डालना है। तो गाइस जो भी आपका नाम है, अमन, इसको यहाँ से ऐसे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अमन मुकेश दीपक अंजित
एंड चंद्र एंड राजा एंड अब किसका नाम ले ले? शिवम। शिवम स सत्यम। जो भी है, सत्यम। सत्यम। तो इसको कितना नाम हो गया गाइस? सबसे पहले देख लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। और भी ले लेते हैं। डाटा अच्छा लगेगा हम लोग को मॉडिफाई करने में, क्लीन करने में। और यहाँ पे हम ले लेते हैं श्याम। और इसके बाद घन श्याम। ठीक है, ये 10 तो हो गया। और यहाँ पे हमें एक कॉमा लगा के इंटर टैप करना है। इंटर टैप करने के बाद अब यहाँ पे हमें एज नाम से कॉलम बनाना है। तो गाइस जितना ध्यान रखना, जितना हम नेम लिए हैं जितना इन बंदा को, उतना हम उसका एज भी लेंगे। अगर एज में थोड़ा भी कम हो गया एक दो तो आपका एरर शो करेगा। ठीक है गाइस, तो 10 तो एज लेना है, तो मैं रैंडम ले रहा हूँ। 20, 40, 25, 22, 22, 26, 27, 33, 29, 21, 19, 18 एंड 23। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये ज़्यादा हो गया दो। फिर से इसको काउंटिंग करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम आप लोग को बता रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तरीका से बताएंगे जो आप लोग को समझ में आएगा। गाइज यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं हुई है। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अब दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम लगा के यहाँ पे एंटर टैप करेंगे। और उसके बाद हमें क्या लेना है? एज लेना है। एज तो ले लिए, सैलरी लेना है। सैलरी, सैलरी लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलम या कुछ भी होता है। और यहाँ पे भी सैलरी लेना है। सैलरी 10 ठो लेना है। तो 20,000 एंड 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। तो इस तरह से कितना हो गया कॉलम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और, 1,00,000, 1,00,000। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा स्लो में बताएंगे, आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ इस यूट्यूब पे कोई नहीं इस तरह से बताएगा। ठीक है, इतना याद रखना। और परफॉर्मेंस स्कोर, में क्या परफॉर्मेंस एज स्कोर, स्कोर। तो इसको भी हमें लेना है कितना ठो?
इसमें भी हमें लेना है 10 ठो। 10, 20, 30, 40, 60, 80, 20, 90, 100। कितना हो गया? 10 ठो हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9, 10। तो इस तरह से हो गया। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी इस तरह से डाटा फ्रेम हमें क्रिएट करना है, तो इस कंटेनर में अगर हम डाल रहे हैं तो इसमें एक स्ट्रिंग का डाटा होता है। तो स्ट्रिंग का डाटा में यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड यहाँ पर लग रहा है, इन्वर्टेड कॉमा। तो इस तरह से हमें स्ट्रिंग लगा हुआ है। और ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसमें कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ कॉमा डालना है। ये भी इंटीजर है, जितना न्यूमेरिक वैल्यू है सारा इंटीजर है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ये लास्ट है तो इसमें नहीं लगाना है। उसके बाद हमें नीचे डाउन एरो पे क्लिक करके नीचे आ जाना है, इंटर टिपना है। इंटर टिपने के बाद एक डाटा फ्रेम हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो डी एफ इजकल टू PD डॉट डाटा, सॉरी, PD डॉट डाटा फ्रेम। और उसके बाद यहाँ पे डाटा हमें टैप करना है, जो कंटेनर है। इस दवा को उठा कर मैं यहाँ लाना है। कंटेनर जो है, कंटेनर पैक है, इस बोरा को उठा के, चाहे कंटेनर थैली को उठा के हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसको प्रिंट करना है। लास्ट ऑप्शन, प्रिंट DF। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमें रन पाइथन फाइल पे टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोग को दिख गया ये इतना रो और कॉलम में डाटा। ये रो, ये कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम रो और कॉलम में डाटा को लाने के बाद मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ हमने जो बोनस नाम का नया कॉलम ऐड करना है, उसमें हम वैल्यू असाइन करना है, ठीक है। तो एक हम बोनस कॉलम भी बनाएंगे। तो बोनस कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक आप लोग बता देना चाहते हैं, यहाँ पे एक बोनस नाम से आप लोग को समझ में आएगा। बोनस, बोनस नाम का कॉलम एडिंग करना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इंटर टैप करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे गाइस। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमें बोनस नाम का कॉलम ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें एक DF लेना है, जिसका नाम, जो इसका, इस कॉलम, इस जो कंटेनर का नाम, जो डेटा नाम का कॉलम है, इस कंटेनर का नाम हम DF ले लिए है, ठीक है। जो DF में हम पेस्ट किया, अब DF हम यूज करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे इजकल टू, सॉरी, इजकल टू नहीं लेना है। एंड यहाँ पे एक कॉमा होता है, इसको, और इसके बाद यहाँ पे हमें बोनस, जो भी बोनस हमें लेना है, बोनस नाम का एक कॉलम बनाना है। एंड इसको आने के बाद हमें यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। लगाने के बाद DF, एंड फिर एक उसी तरह से कॉलम लगाना है। और कॉलम में स्ट्रिंग में हमें सैलरी नाम का एक
कॉलम बनाना है, ठीक है गाइज। इसमें हमें 0.1% हमें वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो इक्वल टू 0.1 एंड इसको प्रिंट करना है, DF। प्रिंट करने के लिए DF हमें प्रिंट करना है, जो इस कंटेनर को हमें इसमें प्रिंट करना है, यहाँ पे रन करना है फाइल को। तो एक बोनस नाम से एक कॉलम क्रिएट हो गया और इसमें 0.1% ले लिया, तो सैलरी का 0.1% 20,000 हुआ, इसका 1,000 हुआ, 10,000 का, 30,000 का, 30,000, 33,000 का 3,000 हुआ। तो इस तरह से हमें बोनस निकालना है, कितना परसेंट हमें सैलरी के हिसाब से एम्प्लॉय को बोनस देना है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब यूजिंग इंसर्ट, तो इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट मेथड का यूज किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर कॉलम ऐड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे हम कॉलम ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे मेन चीज हमें एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करनी है, ठीक है। एक एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करनी है कॉलम में। तो एम्प्लॉय आईडी हमें रो में हमें इंसर्ट करनी है, सॉरी रो में। तो करने के लिए हमें सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे एक प्रिंट इंसर्ट मेथड, उसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं और नीचे हमें इंसर्ट मेथड प्रिंट करनी है। तो इसको सबसे पहले गाइज आप लोग हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। हम धीरे धीरे आप लोग को बता रहे हैं। इंसर्ट, DF इंसर्ट, इसके बाद इंडेक्स लेना है, ठीक है। इंडेक्स 0 ले लेते हैं। लेने के बाद गाइज यहाँ पे हमें एक कॉलम कॉमा लगा के यहाँ पे एक आईडी बनाना है, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी के बाद गाइज यहाँ पे एक और कॉमा लगा देना है। कॉलम कॉमा लगाने के बाद एक यहाँ पे कोस्ट लगानी है। कोस्ट में हमें डाटा हमें डालना होगा एम्प्लॉय आईडी का। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 तक। उसके बाद हमें इसको यहाँ से प्रिंट करनी। गाइज गर्मी बहुत ज़्यादा है। DF, उसके बाद प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमें कोड को रन करना है। रन करने के बाद गाइज हमें एक एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एक रो और कॉलम यहाँ पे हमें ऐड हो गया, रो वाइज कॉलम। तो इसी तरह से हमें एक एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड करना है। मतलब इंडेक्स नंबर यहाँ पे, इंडेक्स इससे नीचे, जैसे कि यहाँ से नीचे करोगे इंडेक्स 0 हो गया। उसके बाद इंडेक्स नेम जो है 1 हो गया, इंडेक्स एज जो है 2 हो गया, इंडेक्स सैलरी जो है 3 हो गया, सॉरी सैलरी जो हो 3 हो गया, एंड परफॉर्मेंस स्कोर जो हो गया ये 4 हो गया। तो इस तरह से हमें इंडेक्स लेना है। तो इस तरह से ही हमें करना होगा गाइस, ठीक है। तो किसी भी पोजीशन पे आप सेकेंड मेथड लगा सकते हो या फर्स्ट मेथड पे लगा सकते हो, जो भी आप पोजीशन देंगे इंडेक्स नंबर वहाँ पे आप लगा सकते हो। अब अपडेटिंग वैल्यू, तो अपडेटिंग वैल्यू क्या होता है? मतलब है कि एग्जिस्टिंग डाटा को हम चेंज करते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जिस्टिंग डाटा जो हम सैलरी रन कर दिए एंड जो भी है, मतलब उसको हमें चेंज करना है, उसे अपडेट करना होगा। तो उस तरह से हम अपडेट उसे कर सकते हैं। तो हम अभी अपडेट करने जा रहे हैं।
सो आप लोगों को पहले अपडेटिंग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। प्रिंट अपडेटिंग वैल्यू वैल्यू यहाँ पे हमें इस फाइल को रन करनी है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अपडेटिंग वैल्यू अब रन करना है। अब अपडेटिंग वैल्यू लगाना है। तो लगाने के लिए गाइस df डॉट लोकेशन देना है। तो लोकेशन देने के लिए loc एंड एक कोस्ट लगानी है। कोस्ट लगाने के बाद बड़ी कोस्ट 0 एंड इंडेक्स नंबर 0 पे सैलरी में लेना है। सैलरी एंड सैलरी में लेने के बाद हमें इक्वल टू क्या लेना है गाइस, कितना लेना है, 22,000। 22,000 ले लेते हैं। उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं। तो 2200 हो गया 22,000। प्रिंट डीएफ और उसके बाद यहाँ से हमें इसको रन करना। तो इसको रन कर दिए। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है गाइस, इंडेक्स नंबर 1 सैलरी में 22,000। तो इस तरह से और भी ले सकते हैं हम। इंडेक्स लेते हैं, इंडेक्स 5 पे। ठीक है, डीएफ लोकेशन ऐड करेंगे LOC के एंड पोस्ट लगाएंगे इंडेक्स नंबर 5 पे एंड सैलरी। सैलरी में 5 पे कितना कर दे, 2 लाख इसको कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। 2 लाख कितना जीरो है, सही है, सही है 2 लाख। गाइज आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड इसको करने के बाद सॉरी यहाँ पे हमें पहले पोस्ट लगानी है। पोस्ट को तो बंद भी करना होगा ना फिर। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक इक्वल टू लगाना है और इस पोस्ट को हमें डिलीट करनी है। और इसके बाद यहाँ पे रन कर देना है फाइल को। रन करने के बाद 5 नंबर पे 2 लाख होगा। इंडेक्स 5 नंबर पे यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 5 नंबर पे हो सकता है नहीं भी होगा। 0 1 2 3 4 5 तो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अपडेट नहीं हो पाया। ये अपडेट करना है, चेंज नहीं करना। तो 5 नंबर पे नहीं अपडेट हो पाया गाइस। ठीक है, इसको इंटर टैप करेंगे बिकॉज ये हुआ क्यों नहीं इसको भी हम देख लेते हैं। इसको फिर से हम अपडेट करते हैं। अपडेट करते हैं यहाँ से। तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग कर रहा है डाटा। ठीक है, तो उसे हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। और इसको इंटर टैप करेंगे। इंटर टैप करने के बाद गाइस अब हम आप लोग को क्या बताएं, इसको हम तो आप लोग अपडेटिंग वैल्यू देख लिया। अब इंक्रीजिंग सैलरी 5%। ठीक है, हमें 5% सैलरी इंक्रीजमेंट करना है। ठीक है, तो इंक्रीजमेंट 5% सैलरी करने के लिए पहले सबसे पहले एक डिफिनीशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ हिंदी में। सभी वैल्यू में परसेंटेज इंक्रीज करना एक कॉमन डाटा ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए 5% हम इंक्रीज करेंगे सैलरी में से। ठीक है, तो सैलरी में से 5% इंक्रीज करने के लिए डीएफ एंड पोस्ट सैलरी।
सैलरी लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू DA सैलरी सैलरी सैलरी, और यहाँ पे स्टार का साइन लगाएंगे और 1.05 इंटर प्रिंट DF उसके बाद यहाँ पे रन करना है फाइल को रन करने के बाद हमें इसमें 0.5% इंक्रीजमेंट हो गया सैलरी में, 5% का इंक्रीजमेंट हम किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, बट कितना हुआ इंक्रीजमेंट मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ। तो एक और ले लेता हूँ सैलरी नाम का कॉलम। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा। DF इक्वल टू बोनस, एंड यहाँ पे हमें सैलरी में से 5% लेनी है। ठीक है गाइस, DF सैलरी लेना है मेरे को। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देना है इक्वल टू लगाने के बाद, और यहाँ पे सैलरी लेना है। कितना परसेंट? 5%। 5% का हम 1.0.5, उसके बाद यहाँ पे हमें इसको प्रिंट करनी है। इसको कॉमा लगा देते, नहीं तो एरर शो करेगा। प्रिंट DF, उसके बाद यहाँ पे हमें रन करना है फाइल। यहाँ पे बहुत बड़ी एरर आ रहा है, बिकॉज एरर क्यों आ रहा है उसको मैं देखूंगा, क्योंकि एरर आना बहुत ही अच्छी बात है। एरर से ही हम सीखेंगे कि एरर क्यों दे रहा है। ठीक है, एरर का मुख्य रीजन क्या है। और जो भी है यहाँ पे सैलरी, तो इसको यहाँ पे स्कोर नहीं शो कर रहा है, तो इतना ही परसेंट हम लिए। पहले से कितना बढ़ गया है सैलरी में, कुछ परसेंट बढ़ गया है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं गाइज, रिमूविंग कॉलम, जो रिमूव कॉलम को कैसे किया जाता है। ठीक है, कॉलम को रिमूव करने के लिए हमें एक रिमूव कॉलम लेना पड़ेगा। हमें बोनस को रिमूव करना है। ठीक है गाइज, तो रिमूव करने के लिए हमें एक रिमूव नाम से एक डाटा को प्रिंट करते हैं, रिमूव कॉलम के नाम से।
प्रिंट कॉलम उसके बाद इसमें हमें अब रिमूव करना है, ठीक है गाइस। तो रिमूव करने के लिए df ड्रॉप कॉलम, df ड्रॉप कॉलम्स, कॉलम को चालू करेंगे। और क्या हमें रिमूव करना है? परफॉर्मेंस स्कोर। यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर, इसको हमें रिमूव कर देना है। परफॉर्मेंस स्कोर, स्कोर इसको हमें इस इंटीजर में लगाना है, इसको इंटीजर में हमें लगा देना है। अब एरर नहीं आएगा। इसको रिमूव करना है, ठीक है गाइस। तो रिमूव करने के लिए स्कोर में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे इम्प्लेस इक्वल टू ट्रू लगाना है। इम्प्लेस ये एरर क्यों दे रही है? तो एरर का मुख्य रीजन क्या हो सकता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो सॉरी, इम्प्लेस इक्वल टू ट्रू, ट्रू। इसके बाद यहाँ से हम ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप के बाद कॉलम्स एंड इसको इंटर प्रिंट df। और यहाँ पे इसको हमें कोड को रन करनी। परफॉर्मेंस स्कोर रिमूव हो चुका है। गाइज क्या एरर आ रहा है? गाइज यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसका सोल्यूशन हम जान गए, ठीक है। हम आप ही आपको बता रहे हैं। तो अब कोड रन हो चुकी है। परफॉर्मेंस स्कोर भी रिमूव हो चुका है। कॉलम्स जो df ड्रॉप कॉलम्स इम्प्लेस ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना है और इस तरह से हमें डिलीट कर देना, रिमूव कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम रिमूविंग कॉलम कर सकते हैं। एक साथ हम दो भी कॉलम रिमूव कर सकते हैं गाइस। तो रिमूव एक साथ दो कॉलम करने के लिए यहाँ पे कॉमा लगाकर हमको सैलरी रिमूव, एज रिमूव कर देते हैं। एज, इसमें का एज रिमूव हो चुका है। परफॉर्मेंस स्कोर एंड एज हम रिमूव कर चुके हैं। इसी तरह से हमें सारा को डिलीट कर देना है, ठीक है। मतलब रिमूव कर देना है, सॉरी। और हमें अब अगला स्टेप में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले पार्ट में। इस वीडियो को अच्छे से देखो और लास्ट तक देखो जरूर, तो समझ में आएगा। अगर नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं पूरा डिफिनीशन हिंदी दिया हूँ, अगले में मैं इंग्लिश में डिफिनीशन दूंगा, क्योंकि आप लोग को हिंदी में भी समझा दूँ। उसके बाद मैं डिफिनीशन का अलग पीडीएफ डालूंगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में डिफिनीशन देने से आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लो।
और तो हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को पार्ट 3 में मिसिंग वैल्यू, और मिसिंग वैल्यू का डिफिनीशन भी दूंगा। सो चलते चलते हैं मिसिंग वैल्यू पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम VS कोड ओपन करेंगे। मैं पार्ट 1 में आप लोग को बताया था कि कैसे ओपन करनी है, और मैं आप लोग को समझा देता हूँ। पहले इतना हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ डेटा फ्रेम हम रहने देते हैं। डिलीट करने के बाद मैं आप लोग को पहले बताने जा रहा हूँ मिसिंग वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू क्या होता है? मिसिंग वैल्यू इज अ डेटा पॉइंट दैट इज नॉट स्कोर्ड और रिकॉर्डेड फॉर वेरिएबल इन अ डेटा सेट। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज नल वैल्यू। जो भी है नल वैल्यू होता है। नोट इज नंबर, मतलब नंबर नहीं होता है, जो नल वैल्यू जिसे बोलते हैं। तो नॉन और नल, और इसे मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे कि मिसिंग वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी किसी डाटा का टेबल डाटा फ्रेम को वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पे जैसे नन होता है, तो उसको हम मिसिंग वैल्यू कहते हैं। यही वो खाली होती है। जैसे कि एग्जांपल में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एज मिसिंग। जैसे सैलरी मिसिंग हुआ, एज मिसिंग हुआ, नेम मिसिंग हुआ, तो इसे मिसिंग वैल्यू कहते हैं। शॉर्ट लाइन में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मिसिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जो डेटा सेट में अब लेवल नहीं होती है, मतलब कि रिकॉर्ड नहीं होती है। और उसके बाद भी हम उसको मिसिंग बोलते हैं, मिसिंग हम निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मिसिंग वैल्यू। बिल्कुल आप लोग बढ़िया तरीके से देखो। मैं कोड करके और क्लीन फॉर्मेट की टाइप से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं और समझा दे रहा हूँ नन क्या होता है। नन एक होता है मिसिंग वैल्यू को शो करता है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू शो करता है नन। ठीक है, एज नल क्या होता है? एज नल चेक करता है कि कौन सी वैल्यू मिसिंग है ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, तो ट्रू हुआ मिसिंग हुआ तो ट्रू हुआ, नहीं मिसिंग हुआ तो फॉल्स हुआ। इज नल डॉट सम, तो जो सम हम ऐड करते हैं टोटल मिसिंग वैल्यू का काउंट करता है सम करने पे। ठीक है, तो मैं आप लोग को कोड करके यहाँ से बढ़िया तरीका से समझाने जा रहा हूँ मिसिंग वैल्यू। ठीक है, पहले प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट मिसिंग वैल्यू। प्रिंट करने के बाद मेरा डेटा फ्रेम भी प्रिंट हो जाएगा। नीचे मिसिंग वैल्यू हमें ऐड करनी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई मिसिंग नहीं है अभी, तो हम इसमें मिसिंग कर दे रहे हैं। इस तरह से मिसिंग कर देनी है। नन, इसको भी हमें नन करना है। नन मतलब कोई भी मिसिंग वैल्यू ऐड नहीं। सारे को मैं नन कर दिया। ठीक है, यहाँ से तो नेम हो गया। इसको इंटीजर जो है, स्ट्रिंग जो है, इसको हटा देते हैं। अब मैं यहाँ से मिसिंग वैल्यू चेक करूंगा, मिसिंग वैल्यू कितना है। अब इसको मैं इंटर करूंगा, भले रन करूंगा, तो इसमें मिसिंग वैल्यू बहुत सारा। नन 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 नन, सारा मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, ये भी मिसिंग है, एज में भी मिसिंग है, और सैलरी भी मिसिंग है, सारा मिसिंग। अब हमें इसको मिसिंग वैल्यू निकालना है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट डीएफ प्रिंट करनी है। डीएफ डॉट इज डॉट इज नल, सॉरी डॉट यहाँ पे कॉमा टाइप हो गया है, इज
नल VS कोड में एक बहुत सी अच्छी यूनिक चीज़ है जो अपने आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता है अगर आप लोग कोड लिखते हो तो। स्पेलिंग एरर बहुत कम आता है बिगिनर के लिए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादातर हम यू बोलेंगे कि आप लोग यही यूज करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम रन करेंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी बढ़िया है, वैल्यू मतलब सही है। जो फॉल्स बता रहा है, ट्रू जो है, ये मिसिंग वैल्यू है। जैसे आप लोग को मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ। तो मैं बोला हूँ जो भी ट्रू होगा वो मिस रहता है, फॉल्स रहेगा वो मिस नहीं होता है। तो ये नेम जो है जीरो इंडेक्स पे तो ये मिसिंग है, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे मिसिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रू है। वन इंडेक्स पे ये सही है इसमें मुकेश, तो यहाँ पे फॉल्स है। तो मिसिंग वैल्यू नहीं है, जो भी नन है वो मिसिंग वैल्यू है। अब हमें ऐड करनी है मिसिंग वैल्यू, कितना मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। तो इसको भी हमें प्रिंट करनी है। प्रिंट df डॉट इज नल एंड डॉट सम। अब बता देगा कितना मिसिंग वैल्यू। तो यहाँ बता रहा है नेम में एक मिसिंग है, एज में एक मिसिंग है, सैलरी में एक मिसिंग मिसिंग है, और परफॉर्मेंस स्कोर में भी एक मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो मिसिंग वैल्यू, ठीक है गाइज। तो इस तरह से हम मिसिंग वैल्यू पढ़ते हैं। और फिर मैं आप लोग को एक और टाइप पढ़ा देना चाहता हूँ, टाइप कोड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक ड्रॉप मिसिंग वैल्यू रो देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रिंट कर दे रहा हूँ, ड्रॉप मिसिंग वैल्यू, ठीक है। याद रखना आप लोग, ड्रॉप मिसिंग वैल्यू जो डिलीट करना है, वैल्यू रो में, इसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको हमें रिमूव करना है, जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको हमें रिमूव करना है। df डॉट ड्रॉप ना, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दे देगा, ठीक है। x61 x60, ठीक है। कॉमा लगा देंगे, इम्प्लेस करेंगे ट्रू, इम्प्लेस इम्प्लेस करेंगे किसको, ट्रू को, ठीक है गाइस। इक्वल टू ट्रू। यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट पोस्ट df, यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे क्या शो कर रही, टाइप एरर डेटा ड्रोना गेट अन एक्सेप्टेड कीवर्ड एग्रीमेंट इन प्लेस, ठीक है। थोड़ा कहीं पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर आया होगा, इन प्लेस। स्पेलिंग एरर क्या बता रहा है, इम्प्लेस, ठीक है। स्पेलिंग तो सही है, सॉरी इन प्लेस बोल दिए, इन प्लेस होता है। बोल रहा है कहीं ना कहीं जरूर एरर है। अब एरर शो नहीं करेगा गाइस। तो ये भी जितना था नन वैल्यू पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। तो जो भी नन वैल्यू है मैं उसको डिलीट कर दिया, देखो।
जो जीरो इंडेक्स पे था उसको मैं डिलीट कर दिया पूरा, जो नन वैल्यू था। तो इसी तरह से मैं अब अगले में देखूंगा ड्रॉपना मिसिंग वैल्यू, मतलब उसको हम ड्रॉपना मिसिंग वैल्यू रो, मतलब जितना भी मिसिंग वैल्यू है उसको हम ड्रॉप कर दिए, मतलब डिलीट कर दिए, ठीक है। अब आगे स्टेप में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ड्रॉप मिसिंग वैल्यू कॉलम, मतलब कॉलम में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम कॉलम में भी एक मिसिंग वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलम में भी मिसिंग वैल्यू होना बहुत जरूरी है। कॉलम में मिसिंग वैल्यू बनाने के लिए हमें इस लाइन को पूरा मिसिंग वैल्यू बना देना है, ठीक। पहले देखते हैं, अब मिसिंग वैल्यू नहीं है तब क्या डिलीट हो रहा है कि नहीं कुछ। ड्रॉप मिसिंग वैल्यू कॉलम, तो यहाँ पे पहले हम ड्रॉप मिसिंग वैल्यू इन कॉलम, ठीक है, यहाँ पे इसको इंटर टैप करेंगे और यहाँ पे आ गया ड्रॉप मिसिंग वैल्यू इन कॉलम। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले इंटर टैप कर देते हैं। इंटर टैप करने के बाद यहाँ पे 1 ले लेंगे, 0 नहीं, ठीक है। df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप ना, एंड एक्सिस 1 इन प्लेस, इन प्लेस ट्रू, ट्रू। और इसके बाद यहाँ से हमें इसको कोड रन कर देना है। तो यहाँ पे कोई नहीं है मिसिंग वैल्यू, तो नहीं हुआ डिलीट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू करने जा रहा हूँ। तो क्या मिसिंग वैल्यू कर दूँ, कॉलम में ये सारा मिसिंग कर देता हूँ एंड इसको भी मिसिंग कर देता हूँ, इसको भी मिसिंग कर देता हूँ, इसको भी मिसिंग कर देता हूँ, इसको भी मिसिंग कर देता हूँ गाइस, इसको भी मिसिंग कर देता हूँ, इसको भी मिसिंग कर देता हूँ, नॉन कर देता हूँ, मतलब मिसिंग, मिसिंग एंड वन और है मिसिंग। ये एक कॉलम पूरा मिसिंग हो गया। अब देखो अब कैसे मिसिंग होता है, एज नाम का कॉलम ही मिस रहेगा, ठीक है। यहाँ से फिर मैं इस कोड को रन करूंगा। इंडेक्स जो है ड्रॉप इन कॉलम एम्पैथी फ्रेम ड्रॉप मिसिंग वैल्यू परफॉर्मेंस स्कोर एज नेम। तो इस तरह से हम मिसिंग वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें कोड कर सकते हो, मतलब मैसेज कर सकते हो, ठीक। तो इसको इस तरह से हमें मिसिंग कर देना है एक एक को। तो आप लोग ये समझ गए। अब आप लोगों को अब क्या समझाया हम, क्रिएट अगेन टेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट अगेन टेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को इम्प्लेस ट्रू करके बताऊंगा। तो सबसे मेन चीज पहले इस ना को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक
ड्रॉप रो विथ एनी मिसिंग वैल्यू, मतलब जो भी मिसिंग वैल्यू होगा उसे हम डिलीट कर देंगे, जितना जहाँ कहीं पे भी। तो इसको रहने देते हैं, इसको 36, इसमें दो ठो मिसिंग कर देते हैं, नॉन, इसको भी मिसिंग कर देते हैं, नॉन, मिसिंग हो गया। अब यहाँ पे हम मिसिंग करते हैं, df डॉट ड्रॉप ना, ड्रॉप ना इन प्लेस ट्रू, इन प्लेस ट्रू, डी प्रिंट df df, तो जी जो भी मिसिंग था, मिसिंग जो वैल्यू था यहाँ पर मिस क्या किए थे, तो 1 2 3 4 5, 5 में हम मिसिंग किए थे, नन, 5 खत्म हो गया, 5 6 7 8 में भी मिसिंग किए थे, मिसिंग वैल्यू खत्म। तो ये जो होता है, ए, मैं इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, प्रिंट प्रिंट ड्रॉप रो विथ एनी मिसिंग वैल्यू, ड्रॉप रो विथ एनी मिसिंग वैल्यू, ठीक है। अब आप लोग को क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप रो एनी मिसिंग वैल्यू, जो जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू हुआ होगा उसको हम डिलीट कर दी, ड्रॉप का मतलब डिलीट होता है। अब गाइज आप लोग को मैं दूसरे स्टेप में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, आप लोग ये सबको नोटबुक में लिख लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाद में आप लोग को समझने में। अब फाइल मिसिंग वैल्यू विथ जीरो मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ कि फाइल को कैसे हम मिसिंग करते हैं। तो ये अगले वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा, पार्ट 4 में। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, और इंटर कैलकुलेशन भी मैं आप लोग को पार्ट 4 में पढ़ाऊंगा, बहुत सारा पार्ट 4 थोड़ा लंबा हो चलेगा, और इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, पूरा जरूर देखो, ठीक है।